Dear students, let us today study our new chapter, biomolecules. Biomolecules. That is, the molecules associated with the living system. For example, जैसे carbohydrates, proteins, nucleic acids, etc. So in this chapter, we will study the various biomolecules, that is like carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, fats, etc. So let us discuss first carbohydrate. Carbohydrates. ओल्ड डेफिनेशन, हालांकि इसका काम तो नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। हिस्ट्री को पढ़ना भी जरूरी होता है। ओल्ड डेफिनेशन क्या है? अर्लियर दे वर डिफाइंड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, carbohydrates, hydrates of carbon, because they contained hydrogen and oxygen in same ratio as what? Like, जैसे फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 का फार्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C6H2O6 टाइम. So it contained hydrogen and oxygen in the same ratio as in water. वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1. इसमें भी क्या है बच्चे? 2:1. 12:6. 12:6, that is 2:1. However, there are certain exceptions to this definition. वो exceptions क्या है? What are the exceptions? There were certain molecules which also contained hydrogen and oxygen in the same ratio as in water, but they were not carbohydrates. For example, जैसे acetic acid. If you see acetic acid, it also contains hydrogen and oxygen in the same ratio as in water, but it is not a carbohydrate. C2H4O2. It also contains hydrogen and oxygen in the same ratio as in water. So this is first limitation. There were certain limitations to these definitions. Limitations to this definition. First limitation क्या थी बच्चे? कि there were certain compounds which were not carbohydrates, but they contained hydrogen and oxygen in the same ratio as in water. इसी तरह से सेकंड लिमिटेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है. there were certain carbohydrates which do not contain hydrogen and oxygen in the same ratio as in water. Second definition, second limitation क्या है? Say some carbohydrates don't contain hydrogen and oxygen in same ratio as in water. जैसे आपने डीऑक्सीराइबो शुगर का नाम सुना होगा, डीएनए में होती है. डीऑक्सीराइबो C5H10O4. डीऑक्सीराइबो राइबोज होती है C5H10O5. दिस इज डीऑक्सीराइबो शुगर फार्मूला. It does not, it is very important sugar found in DNA. It does not contain hydrogen and oxygen in the same ratio as in water.
वाटर में रेशियो 2:1 है, यहाँ तो बन नहीं रहा, 10:4 है, 10:4, 2.5:1। तो हेंस दिस डेफिनेशन वाज रिजेक्टेड, इसलिए बच्चे ये डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी गई। नाउ न्यू डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की जो नई डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। सो नाउ द न्यू डेफिनेशन, लेटेस्ट डेफिनेशन जो है, न्यू डेफिनेशन। सो नाउ द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज, carbohydrates carbohydrates are defined as polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। बात इतने पे खत्म नहीं होती। और those which give these on hydrolysis, which give these on hydrolysis, these मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे, जैसे ग्लूकोज है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये इस डेफिनेशन में कवर होता बिल्कुल। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें एक से ज्यादा OH होगा, 5 OH है, एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड। इसी तरह से बच्चे, दिस इज ग्लूकोज, सुक्रोज है, जैसे सारी फ्रक्टोज, दिस इज फ्रक्टोज। ये इस डेफिनेशन में कवर होता बिल्कुल, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और दोज गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, दीज मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर राइबोज, दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, इनको बनाए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बनाए, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को बनाए। फॉर एग्जाम्पल इसको देखना बच्चे, टॉर्च C6H10O5 एंड सेलुलोज, दोनों का फार्मूला सेम है, टॉर्च सेलुलोज का, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं, व्हेन वी हाइड्रोलाइज देम, जैसे हम बात करें बच्चे स्टार्च की, स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, व्हाट गिव्स, क्या देता है हमें, इट गिव्स फाइनली, पहले माल्टोज देता फिर ग्लूकोज। तो इस स्टार्च ने क्या दिया, ग्लूकोज, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिया, सो इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज है जैसे बच्चे C12H22O11, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करो, इट गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, is it gave polyhydroxyaldehyde molecule and polyhydroxy ketone, so it is a carbohydrate. So this is a new definition, that is carbohydrates are defined as polyhydroxyaldehydes or ketones, or those which give these on hydrolysis, that is these मतलब polyhydroxyaldehyde, polyhydroxy ketone। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा न्यू डेफिनेशन। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, classification. The carbohydrates have been classified into following types: monosaccharides, monosaccharides, monosaccharides. These are the carbohydrates which cannot be hydrolyzed. These are the carbohydrates, monosaccharides. These are the carbohydrates which cannot be hydrolyzed. ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते।
इनका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला CH2O n आर देयर, जैसे डीऑक्सीराइबो शुगर है उसमें ये फार्मूला फिट नहीं बैठेगा, है ना। जनरल फार्मूला फॉर मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपका आ गया बच्चे रेबिनोज C5H10O5, ग्लूकोज C6H12O6, जैसे फ्रक्टोज C6H12O6, रेबिनोज, जैसे अरिथरोज अरिथरोज C4H8O4, इन सभी का फार्मूला देखिए इसके हिसाब से। इसमें N की वैल्यू कितनी रहेगी? 327 N की वैल्यू, जैसे इसमें N6 है, इसमें 5 है, इसमें 4। लेकिन मैंने कहा एक्सेप्शंस आर देयर, जरूरी नहीं ये फॉर्मूला सभी पे फिट बैठे। ये है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस इट इज आल्सो ए मोनोसैकेराइड। इसका फार्मूला है C5H10O4, C5H10O4, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स में ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सम एक्सेप्शंस आर देयर, डीऑक्सी। देन वी हैव डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड की बात क्या आता है बच्चे? डाइसैकेराइड। व्हाट इज डाइसैकेराइड? Disaccharides are those carbohydrates which upon hydrolysis give two monosaccharide molecules on hydrolysis. Disaccharides वो हो गए जिनकी जब हाइड्रोलिसिस करो तो वो दो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल दे हाइड्रोलिसिस पे, डाइसैकेराइड्स which give two monosaccharide molecules, two monosaccharide molecules on hydrolysis। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है बच्चे सुक्रोज C12H22O11। अब इसको हाइड्रोलाइज करो वाटर से, इट गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, दिस इज सुक्रोज, दिस इज डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। लेकिन एक वर्ड हम और यूज करते हैं, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ये मुझे पहले बताना चाहिए था आपको। उसके बाद फिर आगे आता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड सो ऑन। तो पहले मैं आपको ओलिगोसैकेराइड बता देता हूँ, फिर वापस आता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ओलिगोसैकेराइड, these are the carbohydrates which give definite number of monosaccharide molecules on hydrolysis, which give definite number of monosaccharide molecules on hydrolysis, on hydrolysis। वो कार्बोहाइड्रेट जो डेफिनेट नंबर जिनकी हम गिनती कर सकें। पहले हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वो होगी व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ओलिगोसैकेराइड वो होगी जिनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, और हाइड्रोलिसिस पे वो डेफिनेट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल देते हैं हाइड्रोलिसिस पे। डेफिनेट नंबर का मतलब समझिए आप, 2 3 4 ऐसे कर। तो दे हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फर्स्ट डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड की फिर आगे ये टाइप्स है डाइसैकेराइड विच गिव टू मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हम गिनती कर पाए ना, टू दिए, ठीक है ना। इसी तरह से आ गया ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड नाम से पता चलता है बच्चे, गिव which give three monosaccharide molecules on hydrolysis, three monosaccharide molecules on hydrolysis।
मतलब जब आप उनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ, एसिडिक मीडियम में, ये 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल देंगे हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चे रेफिनोस। रेफिनोस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ज्यादातर जो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, इन सब का फार्मूला ये है, इनसे बने हैं। आपने क्या करना है, ट्राइसैकेराइड बनानी मल्टीप्लाइड बाई 3 -2 वाटर। अगर टेट्रासैकेराइड बनानी, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, टेट्रासैकेराइड बनानी मल्टीप्लाइड बाई 4 -3 वाटर। 3 से मल्टीप्लाई करना तो वाटर 2 कम करने, 4 से मल्टीप्लाई करना तो वाटर 3 कम करने, एंड सो ऑन। जैसे सुक्रोज का फार्मूला बनाया आपने, C6H12O6, 2 से मल्टीप्लाई करो और -1 वाटर। जितने से मल्टीप्लाई करना उससे एक कम करके वाटर माइनस कर देना, यू विल गेट द फार्मूला। जैसे C6H12O6 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है बच्चे, देखें, C18, H कितना बन गया 36, 36 में से 4 वाटर कम कर दो, 4 हाइड्रोजन, वाटर कम किए ना, 4 हाइड्रोजन, दैट इज H32। 36 बना ना ये, 36 हाइड्रोजन, 36 हाइड्रोजन नहीं लिखने यहाँ पे, -2 वाटर भी करने, 4 हाइड्रोजन कम करने, और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा इसका हाफ, देखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज रेफिनोज। रेफिनोज को जब आप वाटर से हाइड्रोलाइज करोगे, इट विल एक्सेप्ट 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड विल गिव यू ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ये बच्चे जो HOH होते हैं ना, ये इनकी पोजीशन का फर्क होता है, इस साइड लगे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कौन ग्लूकोज है, कौन ग्लैक्टोज है। फ्रक्टोज तो अलग है क्योंकि ये एक कीटो कंपाउंड है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों एल्डिहाइडिक शुगर, दोनों में इस तरीके से फर्क होगा, किसी में OH राइट पे होगा, किसी में लेफ्ट पे होगा, बाद में देखेंगे। तो दिस इज रेफिनोज। ये क्या हो गया बच्चे, रेफिनोज। इट गिव्स 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोजन। बेसिकली देखें, मैं आपको दिखाता हूं कि 2 वाटर क्यों यूज हुए। देखें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, बॉन्ड कितने बने हैं बच्चे, 2, तो 2 को ही तोड़ना ना, तो 2 वाटर यूज होंगे। अगर 4 मॉलिक्यूल होंगे, 4 मॉलिक्यूल, एक, जैसे ग्लूकोज, 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 कितने बॉन्ड बने, 1 2 3, तो 3 को तोड़ना, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, इस तरीके से। पहले इसको हम मिटा लेते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ओलिगोसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। हम ओलिगोसैकेराइड्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं बच्चे। फर्स्ट हमने क्या स्टडी किया, मैं आपको फिर से बता देता हूं। फर्स्ट वी स्टडीड, क्या स्टडी किया बच्चे, वी स्टडीड मोनोसैकेराइड्स, देन वी स्टडीड ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में हमने क्या स्टडी किया, उसकी फर्दर टाइप, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, एंड देन वी हैव नाउ टेट्रासैकेराइड्स। Tetrasaccharides. So what are tetrasaccharides? These are the carbohydrates which which give 4 monosaccharide molecules, 4 monosaccharide molecules on hydrolysis. फार्मूला कैसे बनाना मैंने तरीका बताया आपको, C6H12O6 4 टाइम मल्टीप्लाई करो -3 वाटर, जितने से मल्टीप्लाई करना उससे एक कम करके वाटर माइनस कर देना, 4 से मल्टीप्लाई 3 वाटर माइनस कर देना। फार्मूला क्या बना देखिए, C24, H बन रहा है 48, 48 में से 6 हाइड्रोजन कम कर दो, दैट इज H40। फार्मूला इज C24H40,
वो ऑटोमेटिकली इसका हाफ करके हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है उधर। तो दिस इज द फार्मूला स्टाइकिरोज, स्टाइकिरोज, दिस इज द कंपाउंड। तो जब हमने इसको हाइड्रोलाइज किया, जितने वाटर मॉलिक्यूल हमने कम किए उतने अब ऐड कर दो। इट गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज। ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 है, फ्रक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है, ग्लैक्टोज का भी फार्मूला C6H12। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बेसिक डिफरेंस है कि इट इज ए कीटो शुगर, इट इज ए एल्डो शुगर, दिस इज आल्सो एल्डो। तो इनमें क्या फर्क है, इनमें अरेंजमेंट ऑफ OH एंड H इन स्पेस अराउंड कार्बन, कायरल कार्बन, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन बच्चे ओलिगोसैकेराइड्स की। तो ओलिगोसैकेराइड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। देन वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ carbohydrates, that is polysaccharides, polysaccharides, sorry रहा है मेरे से, polysaccharides, polysaccharides, polysaccharides क्या हो गए बच्चे? Polysaccharides are those carbohydrates which give indefinite number of monosaccharide molecules on hydrolysis. Polysaccharides, poly, polysaccharides. What are these? Which give carbohydrates, which give indefinite number, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सके, indefinite number of monosaccharide molecules on hydrolysis। जैसे स्टार्च है बच्चे, जैसे सेलुलोज है। स्टार्च फार्मूला क्या है इसका? C6H10O5 एन टाइम। अब एन का नहीं ना पता, जैसे स्टार्च पोटैटो स्टार्च है, पोटैटो राइस स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च में इट इज ए पॉलीमर। पोटैटो स्टार्च में स्टार्च के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जुड़ के बने हैं, एक पॉलीमर आ गया, दूसरा हो सकता है इससे लंबा हो, ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, तीसरा हो सकता है उससे लंबा हो। एक ही पोटैटो में डिफरेंट लेंथ के आपको क्या मिल जाएंगे, स्टार्च के। तो इनडेफिनेट नंबर मतलब फिक्स नहीं ना है, इट इज नॉट फिक्स्ड, इनडेफिनेट नंबर है, एन इज इनडेफिनेट नंबर। तो इसलिए इसका भी फार्मूला यही है बच्चे, C6H10O5 एन टाइम। लिंकेज का फर्क है, लिंकेज का, दोनों में ग्लूकोज है, अल्फा लिंकेज तो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। दिस इज पॉलीसैकेराइड। तो ये था बच्चे पॉलीसैकेराइड। नाउ वी हैव another classification of carbohydrates, sugars and non-sugars, sugars and non-sugars। नाम से पता चलता, शुगर्स आप किसको कहेंगे बच्चे? द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनो एंड डाइसैकेराइड, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और नॉन शुगर विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन, इसमें पॉलीसैकेराइड्स आते, पॉलीसैकेराइड स्टार्च सेलुलोज। ये हो गया another classification। then we have one more classification, reducing, this is important classification जो अभी हम करने जा रहे हैं, reducing and non reducing, reducing, reducing and non reducing। so for example, reducing and non reducing carbohydrates,
रिड्यूसिंग किसको कहेंगे आप? व्हाट आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स? रिड्यूसिंग sugars are reducing carbohydrates. The carbohydrates which can reduce tolerance reagent, and Fehling solution. बच्चे जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज की क्या कहानी मैं बताता हूं। और रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स और रिड्यूसिंग शुगर। अब आपके दिमाग में आएगा कि आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन में कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं दे इजिली रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, whereas ketones don't reduce tolerance region they don't reduce। और फेलिंग सोल्यूशन, तो जो फ्रक्टोज है, पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जो फ्रक्टोज है वो भी तो कीटोनिक शुगर है, वो भी तो कीटोन है। तो वो रिड्यूसिंग में कैसे आ गई? हाउ इट बिकम ए सॉरी थ्री how it become a reducing carbohydrate or reducing sugar in spite of the fact that it is a keto sugar। ये तो कीटो शुगर है, फिर ये रिड्यूसिंग कैसे होगी? हमने तो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था कि एल्डिहाइड्स कैन रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन and failing they reduce and itself get oxidized। ketones neither reduce tolerance region nor failing solution। तो जो फ्रक्टोज है वो तो कीटोनिक शुगर है, फिर वो रिड्यूसिंग कैसे होगी? तो बच्चे इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन है बोथ आर अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम है। टॉलरेंस रीजेंट है अमोनिया का सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, OH नेगेटिव इसमें भी है, बेसिक मीडियम। फेलिंग सॉल्यूशन है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो OH नेगेटिव इसमें भी है। और बेसिक मीडियम में इंटरेस्टिंग बात बच्चे, बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ग्लूकोज। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे ही ग्लूकोज बनेगी इट विल रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। हो गया काम। मतलब फ्रक्टोज विच इज कीटोनिक शुगर कैन कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइडिक शुगर। फ्रक्टोज जो है कीटोनिक शुगर है वो एल्डिहाइडिक शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी मीडियम में? अल्कलाइन। टॉलरेंस रीजेंट भी कौन सा मीडियम दे रहा है? अल्कलाइन। फेलिंग सॉल्यूशन भी कौन सा मीडियम दे रहा है? अल्कलाइन। तो मतलब हमारी जो फ्रक्टोज है वो एल्डिहाइडिक शुगर में कन्वर्ट हो रही है। जब वो एल्डिहाइडिक शुगर में कन्वर्ट हो रही है इनके मीडियम में, फिर वो इनको रिड्यूस कर रही है। पहले ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइडिक शुगर में, टॉलरेंस रीजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, और फिर जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वही उसको क्या कर रही है? रिड्यूस। तो हमें लग रहा कि फ्रक्टोज रिड्यूस कर रही है, बेसिकली फ्रक्टोज नहीं कर रही। फ्रक्टोज बेसिकली जिसमें कन्वर्ट हो रही है वो एल्डिहाइडिक शुगर है, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसलिए वो आगे फिर रिड्यूस कर रही है किसको? टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। हमें तो यही लगा ना कि फ्रक्टोज ने किया, तो हेंस फ्रक्टोज इज आल्सो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और रिड्यूसिंग। ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात एक और आती है, वो क्या है? वो है कि सुक्रोज क्यों नहीं है? हमने कहा ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज में ऐसा क्या है? सुक्रोज क्यों नहीं कर पाई? उसका कारण है बच्चे कि सुक्रोज का मॉलिक्यूल जब बनता है ग्लूकोज फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से, तो बच्चे इसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये बाद में देखेंगे, इसका जो कीटोनिक ग्रुप है इसके थ्रू इनका लिंकेज होता है। मतलब दीज ग्रुप्स आर नॉट फ्री। वही कार्बोहाइड्रेट बच्चे रिड्यूसिंग शुगर का काम कर पाएगा जिसमें कम से कम एक CHO फ्री हो। अब जो सुक्रोज है उसमें CHO फ्री है नहीं, उसके थ्रू तो उसने लिंक बना लिया है, इट हैज फॉर्म लिंक। जैसे माल्टोज है, माल्टोज और सुक्रोज का फार्मूला सेम है, माल्टोज C12H22O11 सेम फार्मूला, बट ये दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बनी है, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है
कि जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में लिंक किए तो एक का CHO इसमें फ्री रहता है, एक का CHO लिंक करता, आप कहेंगे किससे करता, दूसरे के OH से, दूसरे के OH से। एक ग्लूकोज यूनिट का CHO क्या रहता, फ्री। दैट इज वाई माल्टोज कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग। फ्री होगा तभी तो CHO खुद कन्वर्ट होगा एसिड में और रिड्यूस करेगा टॉलरेंस रीजेंट और फैलिंग सोल्यूशन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर जॉइंड थ्रू देयर फंक्शनल ग्रुप CHO-CO। इनका जो लिंकेज बना है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं इसको हम, उसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जब ये इन्वॉल्व हो गया, फ्री नहीं है, जब फ्री नहीं है तो सुक्रोज कैन नॉट act as what, reducing agent, it can neither reduce tolerance reagent nor failing solution। ठीक है बच्चे, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो क्या हुए बच्चे, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग सामने दिख रहा है कि which can neither reduce tolerance reagent, which can neither reduce tolerance reagent nor failing solution। एग्जाम्पल के तौर पे कौन आता बच्चे, सुक्रोज, और कौन आता, ऑल पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीमर है जिसमें 1000 से 3000 तक मॉलिक्यूल चले जाते हैं। तो 3000 में अगर एक CHO फ्री हुआ भी, एक मॉलिक्यूल एंड वाले का, तो उससे थोड़े असर पड़ेगा। 3000 में एक मॉलिक्यूल, तो ओवरऑल जो आपका पॉलीसैकेराइड क्या हुआ, नॉन रिड्यूसिंग, वाज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। उसके बाद है बच्चे एल्डोसिस एंड कीटोसिस, मोनोसैकेराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन। लास्ट है ये क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। पहले हमने पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नाउ in the end we are studying the classification of what, monosaccharides, classification of monosaccharides। मोनोसैकेराइड्स जिनमें फार्मूला होता है बच्चे, जनरल फार्मूला हमने लिखवाया आपको, CH2O, क्या बच्चे, एनाटाइन, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, जैसे फ्रक्टोज C6H12O6, है ना। इनको फर्दर क्लासिफाई किया है बच्चे एल्डोसिस एंड कीटोसिस, नाम से पता चलता। एल्डोसिस वो है विच कंटेन CHO एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कीटोसिस है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोनी ग्रुप, कार्बोनाइल तो इसमें भी है, कीटोनी ग्रुप as main function group। These are ketoses are polyhydroxy ketones, aldoses are polyhydroxy aldehydes। एग्जाम्पल आ गए बच्चे ग्लूकोज, मेन एग्जाम्पल, इसकी आ गई बच्चे फ्रक्टोज। तो मोनोसैकेराइड्स को बच्चे हमने फर्दर क्लासिफाई किया इसमें एल्डोसिस एंड कीटोसिस में। होपफुली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।